हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, मैंने अपना जो लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से जो है ना मैं आज का स्टार्ट देने लगी हूँ। यहाँ पे जी मैं हूँ शहदादपुर में, और यहाँ पे जी अभी मैं उठ चुकी हूँ। और नाश्ते में जो है ना खाला ने हमें अंडे पराठे, साथ में भिंडी का सालन था, और एक बहुत ही ज़बरदस्त कड़क किस्म की चाय थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। तो बस मज़े ले लेके चाय पी रही हूँ, और साथ में मैं बोल रही हूँ कि खाला ने जो है ना आज मुझे दिया बेड टी। बेड पे बैठी हुई थी और खाला ले आई थी यहाँ पे गरम गरम चाय। तो बस मैंने वो पी, और उसके बाद जो है ना जल्दी से अब हम लोग चेंज करेंगे और अपने घर की तरफ निकलेंगे, रवाना होंगे, क्योंकि हमें यही था कि हम 2-3 बजे तक जो है ना अपने घर पहुँच जाएँ और जाके जो है ना रेस्ट करें। फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस अभी जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हमने टैक्सी जो है मंगवा ली थी। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पहले हमें अब्बू ने आना था ड्रॉप करने के लिए, लेकिन फिर हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग टैक्सी करवाते हैं और ड्राइवर हमें ड्रॉप कर देगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट डे हम फिर से इसी तरह से ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे जी टैक्सी आ चुकी थी, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं खैर से हैदराबाद। शहदादपुर को मैं अपने लास्ट व्लॉग में गांव बोल रही थी, और बहुत से लोगों ने मेरी करेक्शन की कि दिस इज़ नॉट अ गांव, ये सिटी है शहदादपुर, आप इसको सिटी बोलें, गांव नहीं बोलें। तो मैं अपने तमाम जो शहदादपुर के रिहायशी हैं और जो वहाँ पे गर्ल्स रहती थी जो अब रुखसत होकर दूसरे शहरों में आ चुकी हैं मैं उनसे माजरत करना चाहती हूँ कि जी सॉरी, मैंने आपके प्यारे से शहदादपुर शहर को गांव कहा। क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मुझे सब यही बोल रहे थे कि गांव है, तुमने वहाँ जाकर क्या करना है, तुम्हें क्या मिलेगा ये वो। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे प्यार मिला और बहुत इज़्ज़त दी मुझे। मैं जिस जिस घर में गई वहाँ से मुझे बेतहाशा मोहब्बत मिली, तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खैर हम लोग घर पे आ गए थे, और घर पे आकर फटाफट फ्रेश हुए, और उसके बाद हम सो गए थे, और फिर मैं उठी थी नेक्स्ट डे। तो ये जो व्लॉग है ना नेक्स्ट डे का है। आज मेरा दिल करा था जी आलू वाला पराठा खाने पे, और वो भी हाफ़ पराठा, फुल नहीं। तो बिल्कुल छोटा सा पराठा जो है मैंने अपने लिए बनाया था। तो बस देखें मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ अपने लिए। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि आप यहाँ पे जो है ना चॉपर क्यों नहीं यूज़ करती हैं। तो यार मैंने 1-2 प्याज ही कट करने होते हैं, मैं चॉपर निकालूँ, उसमें जी छिलका उतारूँ, फिर प्याज डालूँ, फिर चॉप करूँ, फिर मशीन का जग वॉश करूँ, फिर वापस रखूँ। तो यार इतनी गर्मी में इतना मेहनत क्या करनी है, बस फटाफट जो है ना प्याज कट करो। मेरी वैसे भी प्याज कट करने में जो है ना स्पीड अच्छी खासी है। तो बस इस तरह से जो है ना मैं रफली प्याज यहाँ पे कट कर लूँगी। आलू जो है बॉयल हो चुके हुए थे, और सिंपल जो है ना आलू का पराठा बनाकर खाऊंगी। और साथ में मेरे साथ बच्चियाँ भी थीं, जैसे कि महानूर है, जेठानी की बेटी जो है आजकल मेरे साथ ही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है उसके साथ, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब तो ये बहुत छोटी थी, लेकिन तब भी ये मेरे पीछे पीछे ही होती थी, चाची चाची चाची। अब ज़रा बड़ी हो गई है, तो अब हमारी ज़रा फ्रेंकनेस भी ज़्यादा है, और अब बहुत मज़ा आ रहा होता है हमें बातचीत करने में भी। और सबने ये कमेंट्स किए थे कि ये जो आपकी जेठानी की बेटी हैं, भाभी की बेटी, ये सेम अपनी दादी जैसी हैं। जी बिल्कुल, ये सेम अपनी दादी जैसी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। यहाँ पे जी अब मैंने प्याज कट करने के बाद इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड कर लूँगी, धनिया ऐड कर लूँगी, और आलू का पराठा हो, इसके अलावा पकौड़े बनाने हो, धनिया और हरी मिर्च, इसके बगैर तो ये बन ही नहीं सकता। जिस टाइम मैं यहाँ पे आलू का पराठा बना रही थी तो इतने में जो है ना मुझे आवाज़ आई सीढ़ियों से किसी के उतरने की। तो मैंने कहा कि ये जो आवाज़ है ना काफ़ी डिफरेंट है, अम्मी की नहीं लग रही। क्योंकि अमूमन जब मैं कभी किचन में काम कर रही होती हूँ, अम्मी कभी नीचे आ रही होती है, कभी ऊपर जा रही होती है, तो पता लग जाता है अम्मी है। तो जब मैंने मुड़कर देखा तो अब्बू थे। अब्बू कहते हैं क्या कर रही हो किचन में? मैंने कहा अब्बू आलू का पराठा बना रही हूँ, खाएंगे आप? जबकि अब्बू बिल्कुल भी 4-5 बजे, टाइम यहाँ पे 4-5 बजे का हो रहा था जब मैं नीचे आई थी खाने के लिए। अब्बू उस टाइम बिल्कुल भी नहीं खाते, सिर्फ उनका चाय पीने का टाइम होता है। तो अब्बू ने कहा जी मैं बिल्कुल खाऊंगा। तो बस यहाँ पे जो है ना जल्दी से आलू का पराठा बना लूँगी, और सबसे पहला पराठा जो है ना अब्बू को बना कर दूँगी, और उसके बाद जो है हम लोग खाएंगे। तो बस यहाँ पे मटेरियल हो चुका है रेडी, थोड़ी देर इसको रखूँगी, तब तक जो है ना पेड़े कर लूँगी, और फटाफट जो है ना पराठा बनाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये था कि बस चुटकी बजाऊँ, जैसे फ़िल्मों में ड्रामों में दिखाया जाता है, या अक्सर व्लॉगर्स दिखाती हैं ना, फटाफट चुटकी बजाकर सारे काम हो जाते हैं। बस उस तरह से जो है ना मेरा पराठा बने, और मैं उसके बाद जो है ना आराम से रूम में जाकर बैठकर मज़े से खाऊं। और आज के व्लॉग में आप सब ने मुझे बताना है कि आज आपके घर में क्या बना है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइट चली गई है, अब पीछे जनरेटर चलेगा, और जनरेटर की आवाज़ जो है मेरी रिकॉर्डिंग में बीच में साथ साथ आ जाएगी, और इस जनरेटर की वजह से जो है ना पूरा दिन मेरा इसी तरह गुजर जाता है
जनरेटर ऑन हो गया है, तो आपको अगर आवाज़ आएगी तो आपने जी उसको करना है बिल्कुल ignore.com। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि आप सबके घरों में आज क्या बना है, आज आप खाने में क्या खाएंगे डिनर में, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो गोश्त 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 खाने के बाद जो है ना, बस अब यही दिल कर रहा है कि आलू का पराठा हो, इसके अलावा चने की दाल हो। दूसरी दाल मुझे नहीं पसंद, मुझे चने की दाल अच्छी लगती है। चने की दाल हो, काले चने हो, सफ़ेद चने हो, बस यही चीज़ें जो है ना मेरा खाने पे दिल कर रहा है। तो इसलिए जो है ना मैंने डिसाइड किया था कि जी आलू का पराठा। ये वाला व्लॉग जो है ना, ये मेरा कल का व्लॉग है। और आलू का पराठा बनाकर जब मैं ऊपर गई, और यानी कि ऊपर अपने बेडरूम पे गई खाने के लिए, तो अभी बस मैं फ़ारिग हुई ही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ी सी कमर सीधी कर लेती हूँ। पेट पूजा करने के बाद ना वैसे ही लेटने पे बहुत दिल करता है। तो इतने में आ गई मेरी सासू माँ रूम में, और अम्मी ने मुझे आकर बोला कि मैं ना मुराकबे पे चलोगी। तो उनको मैंने कहा कि हाँ ठीक है चलूँगी। तो मैं बिल्कुल भी उनको इनकार नहीं कर सकी, जबकि मेरा ना थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा था लेटने पे, कमर सीधी करने पे। मैंने सोचा जितने प्यार से उन्होंने मुझे कहा है, मैं उनको बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी। और वैसे भी जहाँ मैं उनके साथ जा रही हूँ वहाँ जाने के लिए इनकार तो करना ही नहीं चाहिए। अभी मैं पराठा बना ही रही थी कि बाहर बहुत अच्छा जो है मौसम हो गया, और आप यकीन करें इतनी ठंडी हवा चल रही थी हैदराबाद में, और बादल आ गए थे, और बस यही था कि बस अब तो है ना बारिश होने वाली है। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही खा पी के तैयार श्यार होकर जो है ना हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और उसके बाद जो है हम लोग अंदर बैठे हुए थे, हमें पता ही नहीं था कि बाहर जो है ना इतनी तेज़ अच्छी खासी बारिश हुई है। हमें महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि अंदर जो है हम लोग सुपारा पढ़ रहे थे। और मुराकबा क्या होता है इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मुराकबा क्या होता है। जब मेरी नई नई शादी हुई, तो इसी तरह मेरी सास ने मुझे बोला कि मुराकबे पे चलोगी, तो तब भी उनको मैंने कह दिया कि हाँ मैं चलूँगी। मुझे था पता नहीं किसी के घर जाना है क्या है। तो वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि वहाँ पे कुरान की क्लास होती है, तस्बीह करवाई जाती है, सुपारा पढ़ाया जाता है, और आपको कुरान मजीद का तर्जुमा जो है बताया जाता है। तो बस उसके बाद के साथ जब भी जाना होता था अम्मी के साथ, हर जुमेरात को मैं जाया करती थी, और बहुत मज़ा आता था। तो इसलिए आज दोबारा से मैं गई हूँ। अभी सितंबर में जब मैं उम्रा करके आई थी ना, तो तब भी मिलाद था, और काफ़ी बड़ा मिलाद था, तब भी मैं यहाँ पे आई थी। अगर आप लोगों को याद हो, मेरी वीडियो मौजूद है। और मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ, और मज़े की बात बताऊँ, जब भी आती हूँ ना मैं इसी जगह पे ही बैठती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है अभी हम लोग सुपारा पढ़ रहे हैं। 27वां सुपारा मेरे हिस्से आया था, 28वां जो है महानूर के आया था, और 30वां जो है इसके आया था सारा के। मुझे आज भी याद है, जब कभी हम लोग किसी हमसाये के घर में या कहीं पे जाते थे जहाँ पे कुरान खानी होती थी, तो हम लोग कोशिश करते थे कि 30वां सुपारा या 21वां या 22वां सुपारा हमारे हाथ आए, क्योंकि 30 सुपारों में सबसे छोटे सुपारे यही हैं। तो हमारी कोशिश होती थी कि 30वां सुपारा हमारे पास आ जाए, या 21वां 22वां, ये ज़रा छोटे सुपारे होते हैं। तो बाकी 27वां 28वां ये काफ़ी बड़ा सुपारा होता है। बाकी शुक्र अल्लाह पाक का, हमने जल्दी से जो है कुरान मजीद यहाँ पे पढ़ा, मुकम्मल हुआ। और उसके बाद जो है बैठकर हम लोग जी कुरान का जो है तर्जुमा सुन रहे थे। और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो कुर्सी के जो है वो मेरे लिए एक हथियार के मानद है कि माँ इसलिए रखे इस्तेमाल करे सब जमाना हिमना आयत के बिता ये सब तो तहाँ के मुश्किल जो चुका है वो क्या है, हथियार है। अगर इस आयत को आपने पढ़ा और इसको दिल से
इसको वजह आपकी गए या कय्यो 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 या कय्यो। तो जी ये होता है मुराकबा, और यहाँ पे जो है हम लोग हर थर्सडे को आते हैं। और शादी जब मेरी नई नई हुई थी तब भी मैं अपनी सास के साथ आती थी, और अब भी जब मेरी सास मुझे बोलती हैं तो मैं इनके साथ ज़रूर जाती हूँ यहाँ पे। और काफ़ी दूर दूर से लेडीज़ जो हैं हैदराबाद में यहाँ से इनके पास आती हैं, और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है, यानी कि असर की नमाज़ से लेकर मगरिब तक का टाइम होता है। और उसके बाद जो है हम लोग मगरिब की नमाज़ अदा करके फिर हम लोग अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। और साथ में जी हमें इन्होंने दिया था बिरयानी थी, चना पुलाव था, साथ में जी ये दिया था। और जितने लोग गए होते हैं उनके नाम जो है रजिस्टर्ड पर लिख कर जो है स्पेशल दुआ की जाती है। तो बस एक एक अपनी हिस्से की जो बिरयानी और चना पुलाव की जो एक शॉपर था वो लेकर हम लोग आ गए घर। और जब हम लोग बाहर निकले ना तो अच्छी खासी जो है ना बाहर बारिश हुई हुई थी। तो मुझे सारा कहती है कि चाची ओ शिट, हम लोगों ने जो है ना बारिश मिस कर दी, इतनी मज़े की बारिश हुई हुई है। तो मैंने सारा को ये बोला कि सारा इट्स ओके, हम लोग जो अभी तस्बीह भर कर आए हैं, जो हम लोगों ने एक सुपारा भरा है, इसी से जो है अल्लाह पाक हम पे जो है ना ढेरों अपनी बरकतों की बारिश जो है हम पे कर देगा। तो आई थिंक ये वाली बारिश दी बेस्ट थी जो कि हमने अंदर बैठ कर जो है अल्लाह पाक से अपनी दुआओं में मांगी है। तो अभी घर आ गए थे, घर आकर जो है हमने अपने अपने हिस्से की बिरयानी और चना पुलाव खाया जो कि बहुत मज़े का था। और अभी टाइम हो रहा है रात के 10-11 बज रहे थे। टीवी जो है हमने यहाँ पे लगा लिया हुआ था, और मैंने बच्चियों को कहा कि जाओ ये लो पैसे, और इन पैसों में जितनी ज़्यादा चीज़ें ला सकते हो जाकर ले आओ। तो बस यहाँ पे जी इस तरह की चीज़ें लेकर आए थे, और चिप पैटी था, पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर लिखा हुआ था, वो लेकर आए। और मैं ये सब कुछ जो है ना एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये था जी दाल शाल, किस किस ने खाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये सब चीज़ें मैं फ़र्स्ट टाइम खाने लगी हूँ, बचपन में कभी खाई होंगी, जैसे हमारे बचपन में अंकल पॉप आते थे, टॉप पॉप आते थे, ये चीज़ें आती थी, हम वही खाकर जो है ना बड़े हुए हैं। और टॉप पॉप किस किस ने खाया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप पॉप के अंदर से बचपन में एक सीटी निकलती थी, जिसको कभी हम लोग टॉप अप खाने के बाद जब सीटी बजाते थे तो मम्मा से खूब जूतियों से मार भी पड़ती थी कि मैं सो रही थी, तुम लोगों की सीटी की आवाज़ से जो है मेरी आँख खुल गई। तो यहाँ पे मुझे अपने टॉप अप याद आ गए। बातों ही बातों में पता नहीं मैं कौन सी बातें ले बैठती हूँ। और जी यहाँ पे ये जी कुछ फ़िश करके फ्राइज़ थे, वो भी मैंने ओपन किए हैं, काफ़ी कुछ था। और इनमें सबसे ज़्यादा मज़े का जो है ना मुझे जो लगा था ना, मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे मज़े का था, 3D बैगल्स करके इसका नाम था। ये बहुत यम्मी था, यम्मी यम्मी यम्मी। मैं आज दोबारा ये मंगवा कर खाऊँगी। और जी जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि जी कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी से करा दें। अब मेरा 40K यानी कि 40,000 होगा ना, हाँ नहीं 30,000, 30, 31, 32। देखो यार मेरी गिनती भी ना ख़राब हो गई है, अब मेरी गिनती ठीक कर दो जल्दी से। और जल्दी से जो है ना मेरा 30K हो गया, हाँ 40K करवा दो। तो उसके लिए मैं आप सबका शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ। अपने चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरे ससुराल वाले व्लॉग्स जो है ना बेतहाशा पसंद करने के लिए। बस 1-2 दिन का गैप आ रहा है क्योंकि व्लॉग बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। समटाइम ऐसा होता है किसी का फेस आ जाता है, या वो यानी कि हालात इस तरह के नहीं होते कि मैं फटाफट कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं।
ससुराल में रहकर जो है ना इन छोटी छोटी बातों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो खैर अभी हम लोग अपने कर रहे हैं यहाँ पे जी चटपटे से चिप्स इंजॉय, और साथ साथ जी हम लोग देख रहे हैं ड्रामा नूरजहान। नूरजहान ड्रामा जो है ना मुझे काफ़ी लोगों ने सुजेस्ट किया था, जबकि उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ था, तो बस वो देख रही हूँ। और इसके अलावा हम चैनल पे आ रहा है एक ड्रामा ज़र्द पत्तों का करके है, सज्जल अली का। वो बहुत अच्छा ड्रामा है, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखे, हम चैनल पे लगता है। तो आज का व्लॉग जो है ना यहीं पे मैं करती हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।